नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती में स्वागत है आपका। ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर के आ रहा है कि सरकार की बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। उम्मीदवार काफ़ी ज़्यादा परेशान है। समझिए कि जितना उम्मीदवार है ना, उसमें से 50% जो है सभी कोई परेशान है। कुछ लोगों को तो हुआ ही है नौकरी, कुछ लोग इतना ज़्यादा परेशान है कि मैं क्या बोलूँ। लाखों युवाओं को गुस्सा है। अब जो अभ्यर्थी बोलते हैं ना कि पानी सर से ऊपर चला जाना, वो सिचुएशन आ चुका है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग जो लोग नए होंगे चैनल को में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक नहीं करेंगे लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और अपना राय कमेंट पे जरूर दीजिएगा। भर्ती का ओवरव्यू अगर हम बात करें तो भर्ती कब शुरू हुई थी, तो झारखंड सहायक आचार्य भर्ती आपको पता है विज्ञापन का वर्ष है आपका 2023 में किया गया था जारी। और उम्मीदवारों को जो आपका आवेदन है मतलब कि परीक्षा और दस्तावेज सारा प्रक्रिया जो पूरा हो चुका है, और लेकिन अभी 3 साल बीत गए जाने के बाद भी अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया जो कंप्लीट नहीं हो पाई। उम्मीदवार क्यों नाराज़ है? आपको पता है कि उम्मीदवार के नाराज़ होने के पीछे भी कई सारे कारण होते हैं, है ना। तो उन कारणों को भी हम चर्चा करेंगे। चलिए, मुख्य कारण जो बताया जा रहा है कि भर्ती की जो आपका प्रक्रिया अत्यधिक धीमी, बहुत ही ज़्यादा धीमी गति से काम हो रहा है। सरकार समय पर नियुक्ति नहीं दे रही है। कई उम्मीदवारों की जो आपका उम्र सीमा वो समाप्त होने के कगार पर पहुंच गई। कोर्ट के दबाव के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ रही है ना। और कोर्ट के दबाव में जो आपका चल रही जो प्रक्रिया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगातार मामले गए। उम्मीदवारों का जो आरोप है कि सरकार अपनी इच्छा से भर्ती नहीं कर रही। बिल्कुल बात तो सही भाई, अपनी जो आपका जो प्रक्रिया है वो जो प्रोसेस होता है फास्ट करना, वो उसके अनुसार करते थे। अभी सिचुएशन बनता ही नहीं। कोर्ट के दबाव के कारण मजबूरन नियुक्ति प्रक्रिया चला रही। ये भी 100% सही है ना। अगर कोर्ट नहीं रहता तो आप देखिएगा कितना और प्रोसेस स्लो स्लो करवाते। ये लोग है ना अपना बोलते हैं अपना बपोती अपने हिसाब से काम करना, उसे काम करते लोग। उम्मीदवारों की जो भावना है, अगर कोर्ट का दबाव नहीं होता तो शायद भर्ती और लंबी खिंच जाती। बिल्कुल ये 100% राइट है ना। अगर हम बात करें सबसे बड़ा जो मुद्दा है उम्र सीमा को लेकर के, यानी कि एज लिमिट को लेकर के, है ना। समस्या क्या है, तो कई सारे उम्मीदवार जो आपका 60 वर्ष के बीच करीब पहुंच चुके हैं ना, करीब करीब आपका 60 वर्ष के आसपास पहुंचे। अब कुछ उम्मीदवार की जो सेवा की अवधि जो है वो भी समाप्त होने की स्थिति बन चुकी है। तो आखिर छात्र करे तो क्या करे? उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने पिछला वीडियो में भी आपको बताया था और अभी भी आपको बता रहा हूँ कि एक उम्मीदवार जो जिसका जो 60 वर्ष पूरा होने का जो तारीख था वो 5 तारीख था, है ना। और काउंसलिंग जो है उनका 6 तारीख को था। अब समझ सकते हैं 5 तारीख को उम्र ख़त्म हो जा रहा, काउंसलिंग 6 तारीख को दिया है, तो किस आधार पर इसका नौकरी होगा? तो हमें तो बोलते समझ से परे है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी ऐसी दशा और दुर्दशा आपको झारखंड में ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि झारखंड भाई अब वो सरकार है। अब वो सरकार किस हिसाब से काम करती आपको पता है। आगे बात, यानी कि उम्र सीमा होने के बाद काउंसलिंग हुई है। आगे बात करते हैं। जिला काउंसलिंग हो चुकी फिर भी संशय क्यों है? जिला काउंसलिंग भी हो चुकी है फिर भी इतना संशय क्यों बना? तो देखिए इसके पीछे भी कई सारी समस्या हैं। समस्या क्या है, ध्यान दिए। जिला काउंसलिंग होने के बावजूद नियुक्ति पत्र तय नहीं है और उम्मीदवारों को स्पष्ट जवाब भी नहीं मिल रहा है ना। उम्मीदवार जो उनको भी क्या है, स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है ना। तो अब जाहिर सी बात है स्पष्ट जवाब नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? छात्र परेशान होंगे ही होंगे। डीएससी कार्यालय में क्या मतलब कि जाने से क्या बोला गया है ना, क्या क्या कहते हैं, यदि इस महीने नियुक्ति हो जाती है तो लाभ मिल सकता है। यानी कि बोला जा रहा है कि ये महीने में अगर नियुक्ति हो जाएगा तो लाभ मिल सकता है ना। और नियुक्ति में और भी देरी हुई तो समस्या हो सकती है। अगर नियुक्ति में देरी होगी तो और भी ज़्यादा समस्या आपको देखने को मिल सकता है, और यही बात उम्मीदवारों को चिंता बढ़ा रही है ना। भाई अगर मान ले देरी होगा तो उसका तो ऑलरेडी उम्र पार हो गया है, फिर कैसे होगा? आप सोचिए किसी का उम्र पार हो रहा है, इतना मेहनत से पढ़ाई किया और अंत समय में ऐसा सिनेरियो बन गया तो क्या करेगा छात्र? तो गलत बात है ना। चलिए आगे बात करते हैं। यही बात उम्मीदवारों को चिंता बढ़ा रही है। एक उम्मीदवार की जो नियुक्ति पूरे ज़िले को फ़ायदा कैसे है, देखिए वीडियो के अनुसार। पुराना वीडियो भी मैंने बताया था और अभी भी जो पिछला वीडियो बताया था उसके अनुसार भी ज़्यादा। यदि यानी कि इस उम्मीदवार को नियुक्ति मिलती है
तो उसी ज़िले के अन्य उम्मीदवारों को भी नियुक्ति मिलने का रास्ता क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। मतलब एक केस पूरे ज़िले के अभ्यर्थियों के लिए मिसाल बन सकता है ना। चलिए आगे बात करते हैं। सरकार पर लापरवाही का आरोप, सरकार जो है वो गलत तरीके से नियुक्ति करवा रही है, ऐसा भी कई बार आरोप लगा है और लगते भी आएगा, क्योंकि ये लोग सही तरीके से काम नहीं करते। अभी तक नौकरी कंप्लीट हो जाना चाहिए, सभी लोग का नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए। एक विज्ञापन 3 साल, आप सोच सकते किस तरीके से लोग प्लानिंग बना करके काम करते हैं। उम्मीदवारों का आरोप है कि सरकार समय पर नियुक्ति नहीं दे रही है, भर्ती प्रक्रिया को जानबूझकर धीमा किया जा रहा है। ये तो बात तो सही है, जानबूझकर ही धीमे किया जा रहा है। उम्मीदवारों का जो करियर है और भविष्य प्रभावित हुआ है ना। उम्मीदवार जो भी है उनका करियर की बात करें चाहे भविष्य की बात करें, सभी कुछ प्रभावित हुआ ही हुआ है। और सबसे बड़ा जो सवाल है, यदि भर्ती 2023 में निकली थी तो 2026 तक नियुक्ति क्यों नहीं, तो सवाल है। अभी देखिए 3 साल लगभग हो ही नहीं गया, 23 में निकला, अभी 26 आ गया, तो इतना लंबा टाइम क्यों हुआ, ये भी सवाल बनता है। कोर्ट सरकार पर दंड भी लगा सकती है। और पिछला वीडियो में भी मैंने बताया था और आज का भी वीडियो देखिए कि यदि सरकार की जो आपका मतलब सरकार जो है ना देरी करती है तो उम्मीदवारों को नुकसान होता है, तो कोर्ट सरकार पर सख्त टिप्पणी या दंड भी लगा सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है ना। आगे बात करते हैं। वो कारण क्या है कि समय पर नियुक्ति नहीं देना, उम्र सीमा पार होना और उम्मीदवारों का जो आपका लाभ उसे रोकना है ना। बिल्कुल इनको सज़ा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से सरकार को बड़ा संदेश आया कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर दबाव बनाया और शिक्षकों की जो नियुक्ति नियमित रूप से करनी होगी, ऐसा बोला जाए। इसका असर है कि सरकार अब लंबे समय तक भर्ती रोक नहीं पाएगी। हर साल शिक्षक नियुक्ति पर दबाव बढ़ेगा, है ना। और ये अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी, है ना। उम्मीदवारों का जो संभावित नुकसान है कि यदि समय पर नियुक्ति नहीं हुई तो सेवा का लाभ नहीं मिलेगा, वरिष्ठ जो आपका प्रभावित हो सकते हैं, क्लियर। आर्थिक नुकसान होगा, कई उम्मीदवार रिटायरमेंट के करीब पहुंच जाएंगे, है ना। खैर टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए, इस हिसाब से आप चलिए। और अन्याय के खिलाफ भी आवाज़ आपको उठाना है। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती कि अब जो सरकार के सामने सिर्फ रिक्त पद भरने का दबाव नहीं, कोर्ट की निगरानी, उम्मीदवारों का जो बढ़ता हुआ विरोध, भविष्य में भर्ती के जो नियमित करने की भी जिम्मेदारियाँ हैं। उम्मीदवार क्या चाहते हैं कि मुख्य मांगे जल्द नियुक्ति पत्र जारी की जाए और मतलब नियुक्ति पत्र जारी हो, सभी रिक्त पद भरे जाए, उम्र सीमा प्रभावित उम्मीदवारों को राहत मिले और भर्ती प्रक्रिया क्रमबद्ध तरीके से हो, क्लियर। इस पूरे मामले का निष्कर्ष सर क्या है कि 2023 भर्ती निकली थी, 2023 में 26 तक पूरा अभी तक नहीं हुआ। उम्मीदवार को जो उम्र सीमा पार होने लगी और कोर्ट का दबाव में सरकार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है ना, नहीं तो फिर ये बढ़ाती भी नहीं। नियुक्ति में देरी से उम्मीदवारों का जो भविष्य प्रभावित हो रहा है ना। सबसे बड़ा संदेश कि सरकारी भर्ती में देरी सिर्फ प्रशासनिक समस्या नहीं बल्कि हजारों युवाओं का भविष्य का सवाल होता है, क्लियर। तो ये था आज का हमारा पूरा डिटेल में मैंने आपको सारा चीज़ बताया, कैसे कैसे क्या हुआ, अभी तक क्या सिनेरियो है। और आपके मन में कुछ सवाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रहे। अगर चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।